तो चलिए हमारी पहली एक्सरसाइज क्लास 12 की जो एक्सीलेंट ग्रामर की नरेशन की चल रही है, पहली एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। आज हम सॉल्व करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला सेंटेंस, ही, देखिए सेट टू सेड होता है तो सेड रहता है, जब सेट टू हो जाता है तो टोल्ड हो जाता है। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। देखिए दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें हमने प्रोनाउन चेंजिंग बताया था पहले से ही। दूसरी एक्सरसाइज में पूरा प्रोनाउन चेंजिंग टेंस परिवर्तन है, तो टेंस परिवर्तन प्रोनाउन चेंजिंग का वीडियो मैंने चैनल में डाल दिया है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। देखिए आई, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं तो उन्हें कॉमा वाले वाक्य सब्जेक्ट से बदलते हैं। कहां से बदलते हैं? सब्जेक्ट से। मतलब आई माई मी, वी हमारा अगर इधर है तो वो यहां से बदला जाएगा। और जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो कॉमा वाले वाक्य ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, और थर्ड पर्सन नहीं बदले जाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, आई बदलेगा कहां से? ही से, तो आई की जगह सीधा सीधा ही आ जाएगा, क्योंकि आई भी सब्जेक्टिव है और ही भी क्या है? सब्जेक्टिव है। जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। बाकी सेम वैसे ही रहेगा। कंप्लीटेड, माई देखिए फिर फर्स्ट पर्सन आ गया, तो इसे फिर हम ही से बदलेंगे, तो माई को बदला जाएगा कहां से? ही से बदला जाएगा। तो माई क्या है? पजेसिव केस है, तो इसकी जगह पजेसिव केस ही आएगा। देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो केस होता है उसे जहां से बदलना होता है उसका भी वही केस बन के आता है। अगर माई यहाँ पजेसिव है तो पजेसिव ही आएगा इस जगह। तो माई को ही से बदलना है सब्जेक्ट से, तो ही का पजेसिव क्या होता है? हिज। तो यहां बन जाएगा हिज वर्क। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। दूसरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए थे, उन्हें हमने सब्जेक्ट से बदल दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है, तो वो हो गया। इसके बाद दूसरा देखिएगा, ही सेड का सेड रहता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या आता है? दैट। देखिए यू सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, और जब ऑब्जेक्ट ना दिया तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो मान लिया कि हमने मी माना है, तो यहाँ पर इसका मतलब बनेगा सेड टू मी। तो इसका मतलब है यहां पर हमें लिखना पड़ेगा टोल्ड मी। क्या लिखना पड़ेगा? टोल्ड मी, क्योंकि हमने मी ऑब्जेक्ट माना है। जब मी ऑब्जेक्ट हमने माना है तो यहां पर सो भी करना पड़ेगा, और मी मानेंगे तो यहां पर टोल्ड हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब यू को बदलेंगे कहां से? मी से। तो यू सब्जेक्टिव है तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और इजे मार का वाज वेयर होता है, तो आई वॉज ए स्टूडेंट। तो प्रोनाउन चेंजिंग टेंस परिवर्तन बहुत ध्यान समझिएगा। इसके बाद देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, द टीचर सेट टू का हो गया टोल्ड मी, वैसे ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलता है कॉमा वाले वाक्य, तो यू को बदलेंगे मी से, तो यू सब्जेक्टिव, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा? आई हो जाएगा। ऑलवेज का ऑलवेज ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो टेल का टोल्ड हो जाएगा। ए लाई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये बदल गया आपका, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। यहां से चौथा क्वेश्चन देखिएगा, आई सेट टू टोल्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा है तो वो हिम रहेगा ऐसे ही। देखो ये तो रट गया होगा कि सेड होता है तो सेडर रहता है, सेट टू होता है तो टोल्ड हो जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर साधारण या नकारात्मक वाक्य होते हैं तो उनको हम, साधारण या नकारात्मक वाक्य होता है तो कंजक्शन दैट ही लगता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के। तो ये तो अब कॉमन हो गया होगा। वीडियो को इन तक देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको वीडियो पूरा देखते देखते काफी चीजें तो रट जाएंगी ऐसे ही। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा हिम से, तो आ जाएगा ही। इसके बाद इजे मार्क वाज वेयर, तो ही वॉज हो जाएगा ही के अनुसार, तो ही वॉज ए गुड बॉय, ये बन जाएगा। तो बहुत इजी है टेंस अगर आपको आते हैं, और अगर टेंस का चार्ट आपको पता है जो हमने करवाया है पिछले वीडियो में, पहले हमने जो स्टार्टिंग में वीडियो डाला था असर्टिव सेंटेंस का, उसमें टेंस परिवर्तन बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, तो आप जाकर के चैनल में जाकर के देख सकते हैं। देखिए अगला है हमारा, तो ये बन गया हमारा आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज ए गुड बॉय। इसके बाद अगला देखेंगे, द बॉयज सेट टू का हो गया टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डाल दैट। अब देखिए वी, आई या वी आ जाए, आई वी के कोई भी केस आ जाए, वो सब्जेक्ट से बदलता है। इसका मतलब है वी को बदलना है कहां से? द बॉयज से। कहां से बदलना है? द बॉयज से। तो द बॉयज बहुवचन है, बहुवचन को मानते हैं वो दे, बहुवचन क्या होता है? दे होता है। तो इसका मतलब है वी को दे से बदलना है, तो वी की जगह सीधा सीधा दे आ जाए, क्योंकि वी यहां पर सब्जेक्ट है, बॉयज भी सब्जेक्ट है, दे है, तो वी की जगह दे आ जाएगा। अब देखो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा कभी मत करिएगा कि सैल का शुड कर दो। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में अगर यहाँ आई वी है तभी शुड होगा। यहाँ पे आई वी को छोड़ के यहाँ पे कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो फिर वुड है, क्योंकि दे के साथ विल लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे वुड। शुड नहीं कर सकते हैं। प्ले ए मैच इन द इवनिंग, क्या हो जाएगा? इन द इवनिंग। सेम
वैसे उतार देना, कोई परिवर्तन नहीं करना आगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शैल का हम शुड नहीं कर सकते डायरेक्ट, विल का आउट शैल का शुड होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। जब उसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट वाला सब्जेक्ट अगर आई भी है तो यहाँ पर शुड, यहाँ अगर आई भी आएगा तभी शुड होगा, आई भी को छोड़ के यहाँ पर अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो फिर वुड होगा। तो ये देखिए हमारे एक्सरसाइज 2 के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ध्यान से समझिएगा बहुत, देखिएगा सी सेट 2 का हो गया टोल्ड, यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया आपका। ये देखो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यू दिया है तो यू को यू से बदलेंगे तो यू ही रहेगा। इसे मार वाज वेयर में चला जाता है कि यू के साथ वेयर का प्रयोग होगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी सेम फ्री, फ्री से आप वैसे उतार दीजिए, फ्री टू गो एनीवेयर, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना है, बस इजे मार का वाज वेयर करना है, क्योंकि यू को ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, यू ही दिया है तो यू की जगह सीधा सीधा यू ही आ जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर देखिएगा, ही सेट टू का हो गया टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है तो आई ही से बदलेगा तो ही आ जाएगा, इजे मार का वाज वेयर तो ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। बहुत ही सरल है, इजी है। अगर जिसको टेंस आते हैं, 12 टेंस जो होते हैं हमारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के बाद, पास्ट के बाद, फ्यूचर के बाद, अगर टेंस आते हैं आपको तो हम कहते हैं एक्टिव पैसिव हो चाहे डायरेक्ट, में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, बस रूल थोड़ा फॉलो करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। इसके बाद हरी सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, इसके बाद श्याम का वैसे ही श्याम रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया। आई देखिए फिर फर्स्ट पर्सन है, आई बदले कहां से, हरी से। जब किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो तो समझ जाओ वो ही है, अगर किसी स्त्री का नाम लिखा हो तो समझ जाओ वो सी लिखा हुआ है, और अगर मान लो कोई बहुवचन लिखा हो तो समझो वो दे लिखा है। ये चीज हमेशा पकड़ के रखिएगा। तो आई को बदलेंगे हरी, हरी मतलब ही, तो सीधा सीधा आ गया आई की जगह ही। अब देखो ही के साथ विल, ऐसा नहीं करेंगे कि सैल का शुड कर दें, ही के साथ विल आता है ना तो विल का वुड हो जाएगा, ऐसे करना। बाकी सेम ऑलवेज वैसे उतार दीजिए। इसके बाद हेल्प, इसके बाद देखो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है तो यू बदलेगा कहां से, श्याम से बदलेगा। तो श्याम कौन है, पुरुष है, ही है यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हिम लिखा हुआ है। तो यू यहाँ पर देखो मुक्रिया के बाद यू आया है, और मुक्रिया के बाद जब यू आता है तो ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है। इसका मतलब ये यू सब्जेक्टिव नहीं है, ये वाला यू ऑब्जेक्टिव है, तो ये यू ऑब्जेक्टिव है और बदल, अब सेकेंड पर्सन है तो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, बदलेगा वो यहीं से। तो इसका मतलब ये यू बदलेगा हिम से, ये हिम लिखा हुआ है तो यू भी ऑब्जेक्टिव और हिम भी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट का स्थान है, ये भी ऑब्जेक्ट का स्थान लिए, तो सीधा सीधा यू की जगह हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ये चीज ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। तो ये बन गया हरी टोल्ड सैम दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प हिम। 9 नंबर देखिएगा, द जेलर सेड का तो सेड ही रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया। इसके बाद द प्रिजनर, तो द प्रिजनर तो कोई इसमें प्रोनाउन परिवर्तन करना ही नहीं है, इस टेंस में कोई प्रोनाउन ही नहीं आया तो प्रोनाउन बदलेंगे ही नहीं, सीधा सीधा टेंस बदलना है। तो कर्ता के बाद मीनर की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है तो हैड डाइड बन जाएगा, सीधा सीधा यहां से क्या बन जाएगा, हैड डाइड। इसके बाद इन द नाइट, क्या हो जाएगा, इन द नाइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखिएगा लास्ट 10 नंबर देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सेट टू का हो जाएगा टोल्ड। देखो वीडियो पूरा देखने में हमारा एक फायदा होता है, क्या फायदा होता है कि जब हम वीडियो पूरा देखते हैं, एक एक समझते हैं, तो बहुत सारे रूल ऐसे होते हैं कि हमको वीडियो देखते देखते ही, क्योंकि एक्सरसाइज में मोस्टली वही रूल आते रहते हैं, वही टेंस का परिवर्तन, वही प्रोनाउन परिवर्तन। तो जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको काफी चीजें तो आपको पहले से ही रट जाएंगी, आधी एक्सरसाइज सॉल्व हो पाएगी, आपको काफी रूल याद हो जाएंगे। ये होता है फायदा पूरा वीडियो देखने का। ही सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, देम हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब देखो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, देम से बदलना है क्योंकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, तो यू को देम से बदलेंगे तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे आ जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव है यहाँ तो देम का सब्जेक्टिव आएगा यहाँ पे। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो हैड प्लेड वेल, ये बन जाएगा। तो बन जाएगा ही टोल्ड देम दैट, यू ऑब्जेक्ट से बदलता है, दे आ गया क्योंकि ये सब्जेक्टिव है यू, तो देम का भी सब्जेक्टिव यहाँ पे आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए 11 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए 11 नंबर यहाँ से हो जाएगा ही सेट टू का हो गया टोल्ड,
देम वैसे ही रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब देखो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, इसको देखो रट लीजिए आप एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि यार इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन आते हैं तो वो सब्जेक्ट से बदले जाते हैं यहां से। अगर सेकेंड पर्सन वाले आते हैं जैसे यू आ जाए या योर आ जाए ऐसा कुछ आ जाए तो वो यहाँ ऑब्जेक्ट से बदले जाते हैं। कहां से बदले जाते हैं? ऑब्जेक्ट से। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये दिमाग में आप जब भी इस एक्सरसाइज को करें तो ये दिमाग में बैठा कर चले कि फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट से बदलने कॉमा वाले वाक्य, सेकंड पर्सन वाले ऑब्जेक्ट से बदलने, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना। और इसके बाद आपका टेंस परिवर्तन जो होता रहेगा, प्रेजेंट के चारों भाग सामने पास्ट के चारों बदल जाते हैं। जैसे इजे मार है तो वाज वेयर, है जाए तो हैड, ऐसा विल है तो वुड, सैल है तो शुड, कैन का कोड, मे का माइट। तो ये चीजें आप याद रखिए। इसके बाद देखिए यू बदलेंगे कहां से? देम से, तो आ जाएगा दे। इसके बाद इजे मार का वाज वेयर तो दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा। इसके बाद वेरी क्रोएल वैसे ही उतार दे। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ही टोल्ड देम दैट दे वेयर वेरी क्रोएल। क्रोएल का मतलब क्या होता है? निर्दयी। इसके बाद देखिएगा सी सेट टू का हो गया टोल्ड अस, यहां हो जाएगा क्या? अस। ये इसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के सेम वही दैट। देखो यू फिर सेकंड पर्सन है, फिर ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी, तो सीधा सीधा वी आ जाएगा। हैज ऐप का हैड हो जाएगा। देखो देखो दोनों चीजें जरूरी होती है। कुछ नहीं कि प्रोनाउन परिवर्तन हमने सीख लिया और टेंस आते ही नहीं है, या फिर टेंस आते हैं प्रोनाउन परिवर्तन, दोनों जरूरी है। टेंस भी जरूरी है, प्रोनाउन परिवर्तन भी जरूरी है। तो इंग्लिश में वैसे भी इंग्लिश की तो मेन जड़ हमारी ट्रांसलेशन ही है। अगर ट्रांसलेशन नहीं आता तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके बाद देखिएगा डन वेल, ये हो गया हमारा। हमने प्रोनाउन भी बदल दिया, ये बदल गया, इसके बाद टेंस भी बदल गया। प्रेजेंट परफेक्ट है जब होता कहां पे जाता है? हैड पे जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीता सेट टू का हो गया टोल्ड। इसके बाद रेनू कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब यू देखो फिर सेकंड पर्सन है, देखो इनमें सब में सेकंड पर्सन ही है तो ये सब ऑब्जेक्ट से बदलेंगे यहां से। तो रेनू लड़की है, सी है, इसका मतलब ये हर लिखा है ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यू को हर से बदलेंगे तो सीधा सीधा सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। हैज ऐप का फिर हेड में चला जाएगा। बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंस के अनुसार आप पूरे सब्जेक्ट बता दे। इसके बाद देखिएगा भाई कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे यू का सी हो गया, हैज ऐप का हेड हो गया, फेल्ड हो गया, इन। अब योर फिर सेकंड पर्सन है, रेनू से फिर बदले, चाहे यू हो चाहे योर हो वो बदलेगा यहीं से। तो योर वहां पजेसिव है तो रेनू का पजेसिव क्या होगा? हर होगा, तो बन जाएगा हर मिशन। क्या बन जाएगा? हर मिशन बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। देखिए 14 नंबर पे आ जाइए। मोहन सेट टू का हो गया टोल्ड। इसके बाद सोहन कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट मोहन से बदलेगा, मोहन है ही, पुरुष है चूंकि तो आई की जगह ही आ जाएगा। विल का बन जाएगा वुड। इसके बाद नेवर, इसके बाद फॉरगेट तो ये फॉरगेट हो गया। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, सोहन से बदलेगा, सोहन ही है, ऑब्जेक्टिव के रूप में है तो हिम बन जाएगा। तो सीधा सीधा यू की जगह क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। ये चीज हो। आइए हम लोग बढ़ते, देखिए मोहन सेट टू टोल्ड, सोहन वैसे ही रहेगा, दैट आया, आई का ही बन गया, विल का वुड हो गया, नेवर फॉरगेट यू ऑब्जेक्टिव है, सोहन से बदलेगा सेकंड पर्सन तो सोहन का ऑब्जेक्टिव हिम बन जाएगा। इसके बाद 15 नंबर में आ जाते हैं। सरला सेट टू का हो गया टोल्ड, हर फ्रेंड वैसे ही रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। आई बदले कहां से? सरला से, सरला लड़की है, सी है तो यहाँ पर आ गया सीधा सीधा सी। डू नॉट का डिड नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है चूंकि, तो डू नॉट होता है या डज नॉट हो तो वहां पर डिड नॉट आ जाएगा। इसके बाद बिलीव, तो बिलीव को वैसे उतार दीजिए। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहां से बदलता है? ऑब्जेक्ट से बदलता है तो यू को बदलेंगे कहां से? ऑब्जेक्ट से, मतलब हर फ्रेंड से। तो फ्रेंड कोई भी हो सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर यहाँ पर आप लड़का मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब ये हिम है, अगर आप लड़की मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब हर है। तो इसका मतलब है यू ऑब्जेक्टिव है तो आप चाहो तो हर भी लिख सकते हो यू की जगह, चाहो तो हिम भी, दोनों चीजें लिख सकते हो। तो मान लिया कि लड़की है तो यहाँ पर हो जाएगा हर। अगर लड़का मानना चाहते हो तो हिम, दोनों कंडीशन में सही होता है। तो सरला टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी डिड नॉट बिलीव हर, चाहो तो सी डिड नॉट बिलीव हिम भी लिख सकते हो, चाहो तो वहां पर हिम भी किया जा सकता है। तो देखिएगा ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 आपके सॉल्व हो गए। पूरी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन तक में आपको आई होप बहुत काफी चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो को पूरा देखा होगा, मिस नहीं किया होगा, काट काट के नहीं देखा होगा, तो इसमें आपको प्रोनाउन परिवर्तन और टेंस परिवर्तन की बहुत सारी चीजें अगर नहीं आ रही होंगी पहले तो अब आ गई होंगी। तो वीडियो इसी वजह से हम कहा करते हैं कि पूरा देखिए, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो भी नहीं होता है कि 2-2 घंटे की क्लास हो, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है।
तो वो 20 से 25 मिनट में आप भले ही आपको कुछ बहुत चीज आती है, लेकिन बार बार उसी चीज को आप नोटिस करेंगे, देखेंगे, तो वो और अच्छे से रिवाइन हो जाती है, तो ज्यादा हमें मदद मिलती है एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए लिखा है सी सेड, तो सी का सी रहेगा, सेड का सेडर रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, ही थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, तो ही, इजे मार का वाज वेयर, तो ही वाज नॉट, नकारात्मक वाक्य तो नॉट लगेगा, ए गुड बॉय। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। कुछ नहीं करना था क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। इजेमार प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में चला जाएगा। इजेमार चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो चाहे प्रेजेंट टेंस हो, इजेमार है तो वो वाज वेयर वाले में ही बदला जाएगा। इसके बाद इसको बहुत ध्यान समझिएगा। देखिएगा यहां से हमने स्टार्ट करेंगे हम लोग, द टीचर सेड टू का हो गया टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, यू सब्जेक्ट है तो आस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, मस्ट का मस्टर रहता है। देखो मस्ट हो, यूज टू हो, आट टू हो, हैड हो या हैड बीन हो, कुड हो, शुड हो, वुड हो, तो वो वही उतार दिए जाते हैं। इसके बाद हो जाएगा फिनिश। अब योर फिर बदलेगा आज से, क्योंकि सेकंड पर्सन चाहे यू हो चाहे योर हो, वो बदलेगा इसी जगह से रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो योर पजेसिव है तो आज का पजेसिव क्या होता है, अवर, तो यहाँ पे अवर आ जाएगा, अवर वर्क। आगे क्या बचा हुआ है हमारा, ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये तो सेम ऐसे उतार देना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। ड्यूरिंग द पीरियड, इसको सेम वैसे उतार देना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व हो गए हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए यहां से आ गया आई, सेड का सेडर रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। देखिए यू ऑब्जेक्ट से बदलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेंगे। देखिए इसमें लिखा है यू आर ए लेबोरियस गर्ल, इसका मतलब है कि इस वाक्य में लड़की के बारे में, स्त्री के बारे में बात हुई है, तो हमें ऑब्जेक्ट में स्त्री ही मानना ज्यादा अनिवार्य होगा, अर्थात हम यहाँ पर हर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हर। तो यहाँ पर बन जाएगा आई सेड टू हर, तो जब आई सेड टू हर बनेगा तो बन जाएगा आई टोल्ड हर। इसका मतलब हमने दिखा दिया कि हमने यहाँ पर हर माना हुआ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया। अब यू बदलेगा हर से, तो यहां पर आ जाएगा यू, क्योंकि यू यहां पर क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो हर का भी सब्जेक्टिव आएगा, तो बन जाएगा सी, इसे मार का वाज वेयर में आ जाता है, ए लेबोरियस गर्ल। बाकी सेम आप वैसे उतार दीजिए। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट न दिया हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो सेकंड पर्सन के लिए, तो यहां पर हम कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मान सकते हैं, तो उसी के अनुसार हम बदल देते हैं। अगला देखिएगा 19 नंबर, 18 हो गया। देखिएगा ही सेट टू का हो गया टोल्ड मी। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा, एक कॉमा वाले वाक्य में कभी भी कोई समय आ जाए, यस्टरडे टुमारो, तो उसे नहीं बदला जाता, उसको सेम वैसे ही रखते हैं। तो ये यस्टरडे लिखा तो यस्टरडे का यस्टरडे ही रहेगा। अगर ये यस्टरडे उधर होगा तो बदल दिया, जैसे यहाँ पर टुमारो लिखा तो टुमारो का नेक्स्ट डे बदल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट, तो ये बन गया हमारा ही सेट टू का हो गया यहाँ पर टोल्ड, इसके बाद मी ऑब्जेक्ट आ गया, यस्टरडे समय वही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई बदलेगा ही से तो आई की जगह ही आ जाएगा, विल का बन जाएगा हमारा वुड रिटर्न। अब देखिए योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा मी से, तो योर वहां पर पजेसिव है तो मी का पजेसिव क्या होता है, माई, तो यहां पर आ जाएगा माई। अब क्या बचा हमारा बुक, तो यहां पर लिख दीजिए बुक। अब टुमारो है तो टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। देखिए जो अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको ये जो समय परिवर्तन हो रहे हैं कि टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, स्टरडे का द डे बिफोर होता है, ये हम सब आपको बताएंगे। आगे देखिएगा 20 नंबर, ही सेड, तो यहां पर हो जाएगा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई बदलता है सब्जेक्ट से तो आ जाएगा ही। अब देखिए सा कर्ता के बाद मेन और की सेकंड फॉर्म, सी सा सीन, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो हेड लगा के मेन और की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो सा का बन जाएगा यहाँ पर सीन। इसके बाद दिस का दैट हो जाता है, तो ये चीजें याद कर लीजिएगा, दिस होता है तो दैट होता है, जैसे हेयर है तो देयर, जैसे यस्टरडे है तो द डे बिफोर होता है, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, ऐसा टुडे है तो दैट डे, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कहां तक हो गया, आई हो गया ही, पास्ट परफेक्ट में इसको बदल दिया पास्ट इंडेफिनिट, दिस का दैट हो गया, बाकी सेम वही रहेगा, मेन लॉन्ग और एगो का बिफोर होता है। तो ये चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो आई तो पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो चुकी है। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3 पर। एक्सरसाइज 3 को भी हम ऐसे ही सॉल्व करके आपके सामने बताएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।